चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। मृदुला, संजू, अनुराधा, मलिंगा, शिवम मोस्ट वेलकम भाई। हिमराज, गुड़िया रानी स्वागत है। रवि मोस्ट वेलकम भैया, बहुत बहुत स्वागत है भाई। दीपक, चलिए भाई। बिहारी बाबू, लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और जैसा कि आज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज के सेशन में साथियों आपको कराने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो भैया, प्रमुख पुरस्कार मतलब ऑनर्स, ठीक है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का पहला प्रश्न, बताइएगा क्या होना चाहिए आंसर। जी हाँ, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए भैया, सभी के, बिल्कुल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को वर्ष 2024 में मिला है ना भाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो भैया मेहनत से पढ़िएगा। दादा साहब फाल्के कौन है, याद करिए पहले तो साथियों, याद करिए। इनको कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। क्या कहा जाता है इनको भैया भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। पहली बात तो यही याद रखेंगे कि भारतीय सिनेमा का जनक इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि वर्ष 1913 में जो पहली फिल्म आई थी भारत की, पहली ये मूक फिल्म थी, ठीक है। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था साथियों राजा हरिश्चंद्र। वो इन्होंने ही साथियों बनाई थी, है ना। वो इन्हीं के द्वारा दोस्तों बनाई गई थी, इस वजह से, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इस पुरस्कार की जो स्थापना है यह वर्ष 1959 में की गई थी। कब की गई थी भैया? वर्ष 1959 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। इस बार किसे मिला हुआ है? इस बार साथियों मिथुन चक्रवर्ती को मिला हुआ है, ठीक है भाई किशन, मिथुन चक्रवर्ती को मिला हुआ है साथियों। और अगर हम बात करें कि भाई पहला किसे मिला था, तो आपको याद होगा साथियों पहला किसको दिया गया था? पहला साथियों दिया गया था देविका रानी को। किसे दिया गया था? पहला साथियों दिया गया था देविका रानी को, ठीक बात है। अच्छा, 1959 की अगर हम बात करते हैं तो याद करिए 1959 में इसरो की स्थापना हुई थी कि नहीं हुई थी भैया, है ना। 1959 नहीं है ये, 1969 करिएगा इसको। क्या है भैया ये 1969 है, 1959 नहीं, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, 1969 में ही साथियों क्या हुआ था भाई? इसरो की स्थापना हुई थी और 1969 में ही याद करिए इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज भी साथियों इसी वर्ष मिला था, ठीक बात है। बाकी और चीजें आपको बताई हुई है कि इसी साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था भैया? इसी साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और यह भी आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिएगा, किसे वर्ष 2024 में असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, जिसे असम वैभव के नाम से जाना जाता है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे। देखिए असम की साथियों हम बात करें पहले तो असम में साथियों 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7 राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, ठीक है, हेमंत बिस्वा। यहाँ का साथियों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? याद करिए यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, यह शास्त्रीय नृत्य साथियों कौन सा है? तो यह है साथियों सत्रिया। और इस सत्रिया के जनक कौन है? तो सत्रिया के जनक है साथियों शंकर देव। और याद करिए कि यहीं पर आपको कामाख्या मंदिर भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों? यहीं पर आपको कामाख्या मंदिर भी मिल जाएगा। और इस कामाख्या मंदिर पर साथियों अंबुबाची मेला भी लगता है। क्या लगता है भैया? अंबुबाची मेला भी यहीं पर लगता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर साथियों बिहू नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? बिहू नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है। तो ये 5-6 पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट असम से रिलेटेड, ये आपको याद करने ही करने हैं। राइट आंसर फिलहाल क्या है साथियों? रंजन गोगोई इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्या साथियों? रंजन गोगोई, ठीक है। अब अगर हम रंजन गोगोई की साथियों बात करें तो रंजन गोगोई को ही नहीं, रंजन गोगोई सहित 17 लोगों को इस बार असम वैभव पुरस्कार दिया गया है ना। बिल्कुल, रंजन गोगोई सहित 17 लोगों को यह पुरस्कार साथियों दिया गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि 17 के 17 लोगों के नाम आपको याद करने हैं, लेकिन कम से कम आपको यह ध्यान देना है कि भाई इस बार 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसमें किसका किसका नाम आप याद कर लो। आप रंजन गोगोई का नाम याद कर लो, पार्वती बरुआ का नाम याद कर लो, ठीक है ना, अनुपम डेका का नाम याद कर लो भैया,
ठीक है, मीनाक्षी चेतिया की, अरे चेतिया का नाम याद कर लीजिए साथियों, ठीक है। और काले चावल की खेती करने वाले, है ना, उपेंद्र राभा का नाम याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और अब एक बात और सुनिए कि असम वैभव पुरस्कार तो आपने देख लिया, असम वैभव पुरस्कार तो आपने साथियों देख लिया। अब जरा असम सौरव पुरस्कार भी देख लीजिए। असम सौरव पुरस्कार भी 4 लोगों को दिया गया है। अब इसमें भी सबके नाम जरूरी नहीं है कि आप याद करें, इसमें आप कोशिश करिए कि कम से कम हिमा दास का नाम तो हर हाल में याद रखेंगे कि हिमा दास को असम सौरव पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। चलिए भैया, बिल्कुल एकदम आपको याद करने की जरूरत है ना। बहुत बढ़िया भाई रवि, हाँ ठीक है, तो एकदम बिल्कुल याद रखेंगे ये असम सौरव पुरस्कार और ये असम वैभव पुरस्कार, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, क्योंकि पढ़ाएंगे हम वही जो पेपर में आने वाला है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल मजा आएगा। आप नियमित रहिए, पूरा विश्वास रखिए और नियमित रूप से अपना नोट्स वगैरह बनाते रहिए, उसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं करिए, ठीक है ना। चलिए भैया, 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, चलिए बताइएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा हांगकांग। क्या हो जाएगा? हांगकांग, मत याद कर लेना, हांगकांग है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर साथियों हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो कुछ बेसिक बातें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? याद करिए जरा कि क्या होना चाहिए कि भाई 1901 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1901 से साथियों ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, 1901 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय कब से लिया गया था? यह निर्णय साथियों हुआ था वर्ष 1967 में। लेकिन पहला दिया कब गया था? तो पहला साथियों इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1969 में दिया गया था, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है भैया? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है साथियों, ठीक है। और याद रहे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन से साथियों? ये अल्फ्रेड नोबेल वो थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका भैया? डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। कहां पर साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार साथियों दिया जाता है स्टॉकहोम में। कहां पर दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है ना। स्टॉकहोम में यह पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि साथियों कहां की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, यह कहां दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो किसकी राजधानी है भैया? तो ओस्लो साथियों नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ये नॉर्वे की राजधानी है। क्लियर बात है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा याद देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक बहुत शानदार सी चीज बताते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। बाकी तो आप चीजें जानते हैं कि जैसे यहां एडिशनल आप याद करेंगे कि भाई प्रथम भारतीय कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि प्रथम, ठीक है, प्रथम एशियाई जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये कौन थे? याद करिए। हाँ, कौन थे भैया? तो बिल्कुल आपको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे साथियों। और इनको वर्ष 1913 में काहे के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था भैया? गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। ठीक बात है, तो एकदम याद करने की जरूरत है। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से। तो नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्रों में दिए जाते हैं साथियों? नोबेल अवार्ड या नोबेल प्राइज कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम शानदार सी ट्रिक है और आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या भैया ट्रिक है? ट्रिक है साथियों की सची भी रसिया है। क्या ट्रिक है? सची भी रसिया है, सची भी रसिया है, ठीक है। एज इट इज आपको याद कर लेना है। तो स से क्या हो जाएगा? स से साथियों हो जाएगा साहित्य, ठीक है, कि भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ची से क्या हो जाएगा दोस्तों? चिकित्सा हो जाएगा, कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। भ से क्या हो जाएगा? भौतिकी, कि भाई भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया जाता है। र से क्या हो जाएगा दोस्तों? रसायन, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और स से क्या हो जाएगा यहां पर? शांति, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और अ से क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कंटेंट में कितना दम है, और जब हम हैं साथ तो किस बात का गम है?
किस बात का गम है? बिल्कुल मिलकर करेंगे चीजों को जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है ना, चलिए भैया, ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए पढ़ाई पर फोकस करिए, बाकी कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहें, वो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें ना करें। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2024 में, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो लेटेस्ट वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको किसको मिला है। ठीक है ना, चलिए तो एकदम आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको कम से कम ये तो याद करना ही पड़ेगा, है ना, कम से कम ये तो याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। इतना कम से कम याद कर लीजिए किस लिए दिया गया है। एक बार को नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे चिकित्सा वाला विक्टर और गैरी को दिया गया है, भौतिकी वाला भाई हाफ फील्ड है और हिंटन है। ठीक है, नाम थोड़े खतरनाक है लेकिन प्रयास करेंगे कि याद रहे। ठीक है भैया, चलो ये बताओ गौरी लंकेश पुरस्कार किस चीज में दिया जाता है भैया? ठीक है ना, हाँ बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। तो गौरी लंकेश पुरस्कार जरा बताइएगा कौन सा साथियों? गौरी लंकेश पुरस्कार। अगर हम गौरी लंकेश पुरस्कार की बात करते हैं तो वर्ष 1900, है ना, गौरी लंकेश पुरस्कार की बात करते हैं तो ये साथियों पहला पुरस्कार किसे दिया गया था पता है? हाँ जी, गौरी लंकेश पुरस्कार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गौरी लंकेश पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था। तो पहला वाला जो दिया गया था वो रवीश कुमार को दिया गया था। किसको भैया? रवीश कुमार को साथियों दिया गया था। ठीक है ना, रवीश कुमार को दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? इससे आप समझ गए होंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद करिए जरा यहां पर कि भैया 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 2019 में दिया गया था। और एक बात, ये वही रवीश कुमार हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार में मिल चुका है। ठीक है, क्या मिल चुका है? रमन मैग्सेसे भी मिल चुका है। ठीक है ना, रमन मैग्सेसे भी इनको मिल चुका है। ठीक है, चलिए पहले एनडीटीवी के पत्रकार थे, अब स्वतंत्र रूप से अलग पत्रकार है। ठीक है ना, चलिए ये बताओ भैया, कह रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, बिल्कुल। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब साथियों ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पुरस्कार कब स्थापित किया गया। इस तरह के क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। आइए जरा वीके का जीके अंदाज में देख लीजिएगा। यहां पर आंसर है 1961। ध्यान रहे कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और 1965 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, याद नहीं करते हैं उतना, और 1965 इसका आंसर बता देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पुरस्कारों की बात करें कि कौन सा पुरस्कार कब स्थापित किए गए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार मैं आपको वीके का जीके अंदाज में बताता हूं। जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोबेल से। तो नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो भैया पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है? पुलित्जर पुरस्कार साथियों वर्ष 1917 से दिया जा रहा है। कब से? वर्ष 1917 से दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम देखें कि भैया ये बताइए कि परमवीर चक्र कब से दिया जा रहा है? परमवीर चक्र कब से दिया जा रहा है? परमवीर चक्र साथियों वर्ष 1950 से दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि भैया पद्म पुरस्कार, जो पद्म पुरस्कार होते हैं और जो भारत रत्न पुरस्कार होते हैं, ये कब से दिए जा रहे हैं? तो ये दोनों ही पुरस्कार साथियों 1954 से दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से भाई पहला, ठीक है, याद करिए कि भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें साथियों, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1954 में पहली बार स्थापित हुआ था और 1955 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, 1955 में पहली बार दिया गया था। अब इसी प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, हाँ जी, क्या कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी कब से दिए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो ये साथियों ये भी 1954 से ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये कब से दिया जा रहा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साथियों ये 1957 में स्थापित हुआ था और 1958 से दिया जा रहा है। ठीक है ना, 1958 से दिया जा रहा है। ऐसे ही साथियों याद करिए कि भैया एक है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो कलिंगा पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 1952 से दिया जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि भाई रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार साथियों वर्ष 1957 में स्थापित हुआ था और वर्ष 1958 से दिया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें भी यही है।
ठीक है, 1958 से दिया जा रहा है। अब इसी प्रकार से और आगे बढ़िए और ये देखिए जरा कि अगर आपसे कहा जाए कि अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, कौन सा साथियों, अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित हुआ। ठीक है, और 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भी स्थापित हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ था और 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, और याद करिए कि यहां पर आप देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भैया, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से, 1969 से दिया जा रहा है। कौन कब से, 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है ना। अब भाई और भी है, अभी और भी है, इतने तो है ही है। अब इसी प्रकार से और भी देखिएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल वीके का जीके अंदाज में। ठीक है, वीके का जीके स्पेशल है ये। ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो देखिए जरा इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि और आगे बढ़े और आपसे कहा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो भैया नोट करिए जरा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, वर्ष 1985 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1985 से दिया जा रहा है। याद करिए कि जो तानसेन सम्मान दिया जाता है, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है, तानसेन सम्मान 1980 से दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी के द्वारा साथियों कालिदास सम्मान भी दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास सम्मान कब से दिया जा रहा है, तो ये भी साथियों वर्ष 1980 से ही दिया जा रहा है। ठीक है, और याद करिए इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो भैया खेल रत्न पुरस्कार हमारे देश में कब से दिया जा रहा है, तो खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ठीक है, और याद करिए कि सरस्वती सम्मान कब से दिया जा रहा है, सरस्वती सम्मान साथियों, सरस्वती सम्मान कब से दिया जा रहा है ना। और इसी प्रकार से बिहारी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। ठीक है, बिहारी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए कि भाई बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है, क्या व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है, तो ये तीनों ही सम्मान वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ये भी और यह भी। ठीक है, और बाकी ये खेल रत्न पुरस्कार तो 1991 में स्टार्ट हुआ ही था। तो 1991 में खेल रत्न, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सब दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी प्रकार से जरा याद करिए कि अगर आपको याद हो तो भैया अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ये भैया 1995 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1995 से। और याद करिए कि भैया अगर आपसे कहा जाए कि भाई बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार साथियों ये दिया जा रहा है 2006 से। ठीक है ना। तो ये भैया जो प्रमुख पुरस्कार है ना, इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पेज ये और दूसरा पेज ये। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे हैं, है ना, ये सारे हैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कि जितने इंपॉर्टेंट पुरस्कारों से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ भैया फला पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, वो सब इसमें लिखे हैं। तो एक ये लिस्ट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा साइड हूं भैया, और दूसरा ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, और अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिए। और इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में बड़े काम आने वाले हैं। और हम दावा नहीं, साबित करते हैं कि हमसे बेहतर आपको कंटेंट रेलवे के लिए कोई नहीं दे सकता। इसलिए जरूर जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, अपने साथियों को भी बताएं। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें से कौन सा यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार याद होगा आपको, बताया हमने कि 1985 से दिया जा रहा है कोचिंग के फील्ड में। ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961, हाँ सही कह रहे हो, इतने पुरस्कार है, एक तुम्हें मिल जाए, ईश्वर करे मिल जाए दोस्त। चलो, कलिंग पुरस्कार अभी बताया था 1952 से दिया जा रहा है, और ये वाला पुरस्कार साथियों 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे साथियों कि राइट आंसर इसका क्या होगा, कलिंग पुरस्कार। तो दरअसल में क्या है कि कलिंग पुरस्कार उड़ीसा के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को प्लस उड़ीसा सरकार, यूनेस्को प्लस उड़ीसा सरकार। अब देखो उड़ीसा इसलिए क्योंकि भाई उड़ीसा का ही तो पुराना नाम है कलिंग, उड़ीसा का ही तो पुराना नाम है कलिंग, इस बात का विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है। अच्छा भैया, अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को के द्वारा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रहे कि कलिंग पुरस्कार साथियों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, कई बार पूछा जा चुका है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है भैया, आइए ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। ठीक है,
ठीक, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए भाई। गुड़िया रानी, अज्जू, सोनी, चंद्रिका बताएंगे भाई। हिमांशु बहुत बढ़िया। हाँ जी, सारा सवाल एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, चलिए बूस्टर स्टार्ट करते हैं। बूस्टर अलग चीज होती है क्या? ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है? निम्नलिखित गैर भारतीयों में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है? देखिए याद करिए कि याद होगा साथियों, अभी तक 2 विदेशी ऐसे हैं, ठीक है, 2 विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, पहले कौन थे और दूसरे कौन थे? तो पहले साथियों जो थे उनको 1987 में दिया गया और दूसरे जो थे उनको 1990 में दिया गया। अब याद करिए कि किसे दिया गया था, तो याद होगा आपको साथियों 1987 में दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसको भैया? खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था, ठीक है ना। और फिर 1990 में किसे दिया गया? तो भैया नेल्सन मंडेला को। ध्यान रखेंगे कि नेल्सन मंडेला साथियों जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको साथियों अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है, अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ठीक है। और इनको साथियों क्या कहते हैं? इनको सीमांत गांधी कहते हैं। अब आइए जरा हम आपको गांधी स्पेशल ही ना बता दें, है ना भाई, पढ़ रहे हैं वीके का जीके तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो गांधी स्पेशल, गांधी स्पेशल मतलब महात्मा गांधी के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं मैं, आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि भैया बिहार का गांधी कौन? चलिए फटाफट बताइए कि अगर आपसे कहा जाए बिहार का गांधी कौन, फिर आपसे कहा जाए बंगाल का गांधी कौन, ठीक है, फिर आपसे कहा जाए बांग्लादेश का गांधी कौन, ठीक है, बांग्लादेश का गांधी, ठीक है, बांग्लादेश का गांधी कौन, फिर आपसे कहा जाए कि भैया, है ना, ये बताइए कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कौन? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। और आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? आज का गांधी। आधुनिक गांधी कौन? ठीक है, अफ्रीका का गांधी कौन? कहां का भैया? अफ्रीका का गांधी कौन? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए एक जगह पर देख लिया जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए क्या है कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है दोस्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल का गांधी किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का गांधी किसे कहा? बांग्लादेश का गांधी शेख मुजीबुर रहमान को। किसको भैया? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो भैया ये कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां साथियों। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी की ही इंग्लिश होती है फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। हाँ जी भैया। आधुनिक गांधी की बात करें तो ये साथियों कहा जाता है बाबा आमटे को। किसको कहा जाता है? बाबा आमटे को कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। बाकी अफ्रीका का गांधी तो आपको याद होगा कि भैया नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को साथियों कहा जाता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए भैया, है ना, एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। सेशन को लाइक करने में कंजूसी तो नहीं कर रहे हो भैया? बिल्कुल, सेशन को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। हा, आज तो बिना कहे सेशन को दबा कर लाइक किया है आपने, बहुत अच्छा, शानदार। ये बताइए भैया, भाई कह रहा है साबिन पुरस्कार को किसके संरक्षण के लिए, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? तो साथियों 2007 से पहली बात तो दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2007 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है उभयचरों की संरक्षण के लिए, ठीक है, उभयचरों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। भाई कह रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको बताया है कि भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार दिया कब गया था? ठीक है, पहला दिया गया था 1955 में, पहला दिया गया था 1955 में, ठीक बात है। ये देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते? इसकी तो हमने ट्रिक बताई थी आपको, बहुत आसान सी, तो बहुत आसान सी ट्रिक हमने बता रखी है। और वो ट्रिक क्या थी, आइए आपको दिखा भी देते हैं। ये साथियों एकदम शुरू में ही हमने आपको एक ट्रिक बता दी थी और एकदम सिंपल वाली, ये देख लीजिए, ठीक है, सची भी रसिया है। तो नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्रों में दिए जाते हैं? सिंपल सी ट्रिक है कि सची भी रसिया है। तो स से साहित्य, च से चिकित्सा, भ से भौतिकी, र से रसायन, स से शांति और आ से अर्थशास्त्र, है कि नहीं? तो आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शंस भी आसान दिए हुए हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन आराम से हो सकता है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में स्टार्ट किया गया और 1959 में पहली बार दिया गया। ये बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जीवन के आध्यात्मिक आयाम को पुष्टि करने के लिए
असाधारण योगदान दिया हो। जैसे देखिए पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जा रहा है साथियों, और ये तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार भी आपको याद होगा कि 1995 में स्थापित हुआ था, और ये भैया कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में है ना उत्कृष्ट है ना कह सकते हैं योगदान के लिए दिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो चीजें बची, एक टेम्पलन पुरस्कार और एक ट्यूरिंग पुरस्कार। इसमें से ट्यूरिंग पुरस्कार जो है ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, किसमें? कंप्यूटर साइंस की फील्ड में दिया जाता है। 1966 से ये दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है भैया? 1966 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कब से? 1966 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, और रही बात इसकी तो भैया टेम्पलन पुरस्कार जो है ये 1972 में स्थापित किया गया था, 1973 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, टेम्पलन फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है, टेम्पलन फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। ठीक है, तो एज इट इज याद कर लेना है। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। कह रहा सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो याद करिए भैया सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी। हाँ, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है विशाल सर एमडी क्लासेस, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर है ना आप चाहें तो साथ में हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल, इन दोनों जगहों पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों में से कहीं भी जुड़े होंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आप जानते हैं कि क्या है? 1991। और 1991 में सरस्वती सम्मान के साथ साथ ठीक है भाई व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार भी शुरू हुआ था। किसके द्वारा दिया जाता है भैया ये? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है इसको। ठीक है ना, चलिए कौन सा संगठन ग्रैमी पुरस्कार प्रदान करता है? ग्रैमी पुरस्कार की साथियों अगर हम बात करें तो याद हो आपको तो वर्ष 1959 से ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है ना, 1959 से ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जा रहा है। ठीक है ना, 1929 से ऑस्कर पुरस्कार, 1959 से ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल है ना, हाँ जी चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग है ना आर्ट्स, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स। ठीक बात है, तो इसको बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। बिल्कुल आइए देख लिया जाए, एक के बाद एक सवाल, सब मिलकर मचाएंगे धमाल। ठीक, ये बताइए शांति स्वरूप भटनागर, भाई आपको पता है शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? ठीक है ना, शांति स्वरूप भटनागर कौन थे पता है आपको? शांति स्वरूप भटनागर साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत में शोध प्रयोगशालाओं के जनक थे। भारत में शोध प्रयोगशालाओं के जनक, भारत में शोध प्रयोगशालाओं के जनक थे साथियों। ठीक है ना, शोध प्रयोगशालाओं के जनक। और याद रहे कि एक चीज है क्या कि कह सकते हैं कि फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया, फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया। ठीक है, और हाँ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भैया, और कब स्थापित हुआ था? 1957 में। पहली बार कब दिया गया था? 1958 में। ठीक है ना, हाँ जी देखिए दो चीजें हैं, एक तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और दूसरा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये दोनों ही साथियों। ठीक है ना, हाँ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये दोनों ही पुरस्कार ऐसे हैं जो 1957 में स्थापित हुए और 1958 में पहली बार दिए गए। ठीक है, चलिए एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है भैया? एबेल पुरस्कार। ठीक है ना, हाँ जी भैया, तो आप देखिएगा ये जो एबेल पुरस्कार है, क्या है भैया? ये जो एबेल पुरस्कार है, क्या भैया? एबेल पुरस्कार की हम बात करने जा रहे हैं, है ना। अरे टेम्पलन पुरस्कार यहां लिखा है दद्दा, टेम्पलन पुरस्कार कहे पूछ रहे हो? जब यहां लिखा है कि जीवन के आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि करने के लिए असाधारण योगदान, मतलब जिसने है ना जीवन के, जिसने आध्यात्मिक बातों पर एक असाधारण कहीं ना कहीं योगदान दिया हो कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है अध्यात्म से रिलेट करके, उसको दिया जाता है। एबेल पुरस्कार साथियों आप ध्यान दीजिएगा कि 2003 से इसे दिया जा रहा है, 2003 से इसे दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है साथियों? नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और इसे गणित का नोबेल कह सकते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ
ये बताइए निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? तो पहला डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में दिया गया था। और किसे दिया गया था पता है? तो भैया के.एस. कृष्णन को दिया गया था। किसको दिया गया था? के.एस. कृष्णन को दिया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ठीक है, ये बताइए जरा निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? देखो भैया, ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं अगर हम, तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह थी। कौन थी? तन्वी शाह थी। और अगर आपको याद हो तो भैया हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जो आपका ग्रैमी पुरस्कार है ये 1959 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1959 से दिया जा रहा है। ठीक है ना, 1959 से ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है। और अभी एक क्वेश्चन आया भी था इसके ऊपर, तो हमने आपको बताया था कि ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसके द्वारा? नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्ड्स आर्ट्स एंड साइंस, अमेरिका में। ठीक है ना, नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड साइंस के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1959 से दिया जा रहा है। और इस बार के विजेता कौन है? इस बार के विजेता आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी भैया, हाँ। तो ये चीज है कि भैया किसको दिया गया है। अब क्या है कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समस्या तो यही है, एसएससी और रेलवे एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए समस्या यह है कि क्या कब पूछ ले कोई नहीं जानता। आइए ये बता दीजिए भाई। गुड़िया रानी उजाला बताएंगे भाई, रवि, अनन्या, शिवांशी बताएंगे भाई, संतोष बाबू बताइए जरा फटाफट। हाँ जी भाई निर्मल बाबू बताइए। कह रहा है प्रिज्जर पुरस्कार, क्या कह रहा है? प्रिज्जर पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? देखो भैया, प्रिज्जर पुरस्कार पहली बात तो ध्यान देंगे कि वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? आर्किटेक्चर के फील्ड में। आर्किटेक्चर के फील्ड में जिसने अच्छा काम किया हो उसे साथियों दिया जाता है। और इस पुरस्कार की आप बात करेंगे तो वर्ष 1979 से दिया जा रहा है। 1979 से दिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार आपको याद होगा कि बताया था कि इसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। 1 करोड़ राशि है ना, 1 करोड़ रुपए इसमें इनाम मिलता है। ठीक है, और आपको याद हो कि 2021 का 2023 में दिया गया है। किसे दिया गया है ना? तो भैया 2021 का 2023 में दिया गया। और किसे दिया गया भैया? तो ये दिया गया साथियों गीता प्रेस को। किसको दिया गया? गीता प्रेस को साथियों। गीता प्रेस कहां पर स्थित है? गीता प्रेस साथियों गोरखपुर में स्थित है। और गीता प्रेस का काम क्या है साथियों? गीता प्रेस का काम है कि अध्यात्म से जुड़ी हुई विभिन्न बुक्स को क्या करती है? ये पब्लिश करने का काम करती है। ठीक है ना, तो भैया 1995 में स्थापना हुई थी। अब 1995 में याद करिए और क्या हुआ था? 1995 में WTO की भी तो स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। 1995 में याद करिए कि मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। नहीं, मिड डे मील योजना की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी, जिसे आप मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। 1995 में ही पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हुआ था। कहां पर? बर्लिन में। कहां पर हुआ था आयोजन? बर्लिन में हुआ था, जो कि कहां पर पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है कि नहीं? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 4 चीजें हो गई ना 1995 की, तो चारों एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है भाई निर्मल। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। हालांकि गीता प्रेस ने लेने से इनकार कर दिया कि भैया हमको इनाम उनाम नहीं चाहिए, हम इसके लिए इतना धार्मिक और है ना भला काम नहीं करते हैं। चलिए ये बताइए भैया। भाई कह रहा है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए, हाँ, इनामी राशि तो अभी अभी बताया है कि 1 करोड़ रुपए साथियों दी जाती है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी जाती है। इनमें से कौन सा वह पहला भारतीय है जिसे पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हाँ जी भैया, पुलित्जर पुरस्कार। देखिए पुलित्जर पुरस्कारों की बात करें तो भाई पुलित्जर पुरस्कार आपको याद होगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1917 से दिया जा रहा है। गोविंद बिहारी लाल को वर्ष 1937 में मिला था। ठीक है, अब आप देखिए क्या है कि चीजों को याद करने के लिए आप क्या करते हैं कि 1917 आप दिमाग लगाते हैं कि यार 1917 में पुलित्जर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। इसी वर्ष तो रूस की क्रांति भी हुई थी, है ना? इसी वर्ष रूस की क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक की क्रांति भी कहते हैं। हुई थी कि नहीं? इसी वर्ष याद करिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसी वर्ष चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में।
1917 में ही एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट क्या हुई थी भैया, इसी वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी पहली बार, ठीक है। और याद करिए कि इसी वर्ष 1917 में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, जिसे उदारवादियों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप चीजें याद कर सकते हैं रिलेट करके कि यार 1917 में तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो सारी एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला, तो याद करिए 1937 में और क्या हुआ था, है 1937, याद होगा आपको कि यह वही अधिवेशन है जिसमें पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ, फैजपुरी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1937 में ही वर्धा सम्मेलन, याद करिए वर्धा प्रस्ताव आया था गांधी जी की तरफ से, जो कि क्या था, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा पर आधारित था कि नहीं था। तो ऐसी कई सारी चीजें। और 1937 में ही, ठीक है, 1937 में ही प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे 11 प्रांतों में, ठीक है। और कांग्रेस की भाई 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, ठीक है, 1937 में ही, ठीक है। द्वैध शासन केंद्र में लागू हुआ था, जो 1935 में प्रावधानित किया गया था। बहुत सारी बातें हैं। चलिए ये देखिए, जब आप चीजें रिलेट करते चलेंगे तो आपका मन भी पॉजिटिव होगा, दिमाग भी पॉजिटिव होगा और चीजें याद भी होंगी, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है। जैसे आप कहते हैं ना कि सर आपको कैसे याद रहता है, तो मैं चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर देता हूं तो याद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, पुलित्जर पुरस्कार साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और यहीं पर जैसे ये देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार आ गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप जानते हैं कि रमन मैग्सेसे साथियों ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस सरकार के द्वारा साथियों दिया जाता है, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। 1957 में स्थापित हुआ था और 1958 में पहला दिया गया था। और 1958 में पहला किसे दिया गया था, 1958 में साथियों पहला दिया गया किसे, विनोबा भावे को दिया गया था, ठीक है। तो पहला पुरस्कार किसी भारतीय को मिला था, ठीक है ना, विनोबा भावे को। और विनोबा भावे आप जानते हैं साथियों कि भूदान आंदोलन के लिए मुख्य रूप से याद किए जाते हैं। और विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में पहली बार जेल गए थे और इन्होंने ही वो पवनार आश्रम स्थापित किया था जो महाराष्ट्र में है। और इन्हीं के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था और इसीलिए इन्हीं को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। ठीक बात है, विनोबा भावे। ठीक, चलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पिछली बार 2023 में, 2024 वाला तो अभी नहीं आया है, 2023 में रवि कन्नन एक भारतीय थे, जो इनका नाम जरूर याद करना है। बाकी इधर रणछंद कोरवी, यूजनियो लेमोस और मिरियम कैरोनेल फेरर को दिया गया था। ठीक है ना, हाँ जी, इस एकदम याद करना है। ठीक है भाई, तो चीजें रिलेट करते चलेंगे तो ये एक है ना, हाँ, एक पूरी कड़ी बनकर आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। ये बताइएगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, भारत रत्न का पदक, ठीक है, भारत रत्न पदक होता है, हम सब जानते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप बताइए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। तो अगर हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर क्या आता है, पहले, और याद करना बेहद आसान है, भारत रत्न आता है, नो डाउट। दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। अब देखिए जितने भी पद्म पुरस्कार है उसमें नाम जैसे जैसे छोटा होता जाता है, पुरस्कार भी छोटे होते जाते हैं। ठीक है, जैसे पद्म पद्म पद्म, ठीक है, क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो पद्म पुरस्कारों में विभूषण का नाम सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा भूषण, उससे छोटा श्री। ठीक है ना, तो पीपल का पेड़ का, ठीक है ना, पीपल के पेड़ का पत्ता होता है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान देना है। और भारत रत्न पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है। और भारत रत्न हो साथियों, चाहे ये अन्य पुरस्कार हो, इन पुरस्कारों का जो सृजन है, ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत इन पुरस्कारों का सृजन किया गया है। ठीक है ना, हाँ, के तहत सृजन किया गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 18 में क्या है भाई, आर्टिकल 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। क्या दिया है, उपाधियों का अंत। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है इसमें अनुच्छेद 18 के तहत सृजित करके ये बताया गया है कि भैया ये उपाधियों
के अंत का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन साथ में इन पुरस्कारों के नाम का इस्तेमाल अपने नाम के साथ इसे प्राप्त करने वाला नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसा नहीं मतलब कि यह है कि जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिल गया तो अब ये नहीं है कि उनके आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाएगा और वहां लिख दिया जाएगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भाई जितेंद्र, एकदम धूमधाम से। जरा लाइक वाला बटन सभी लोग दबा दीजिएगा, 400वां लाइक पूरा होने वाला है, दौड़ाएंगे भैया। भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, देखिए ऐसा है कि जब हम कहते हैं सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जब आप कहते हैं सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करते ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भैया आपसे अगर सामान्यतः क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और एक कहा जाए भैया क्या, शांति काल में। ठीक है, शांति काल में। ठीक है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, या तो आपसे कहे युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, परमवीर चक्र होगा। युद्ध काल में या है ना सामान्यतः पूछे तो परमवीर, और इस परिस्थिति में क्या होगा, अशोक चक्र होगा। क्या होगा, अशोक चक्र होगा। ठीक है ना, हाँ जी, तो यहां परमवीर चक्र होगा और यहां अशोक चक्र होगा। इसमें से इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, ये 1950 से दिया जा रहा है और ये 1961 से। अब इसमें कोशिश करेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं भाई परमवीर मतलब जो परमवीर है। ठीक है, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अशोक चक्र शांति काल में क्यों दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शांति काल की अगर हम बात करें तो भैया अशोक है ना इतने है ना एक तरह से हिंसक शासक थे, शुरू में लोगों को मारने काटने में तनिक भी नहीं सोचते थे, और फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार करके किस प्रकार वो शांति के मार्ग पर चले वो तो आपने देखा ही। इसी वजह से इनके नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल भैया। मेजर सोमनाथ को पहला परमवीर चक्र। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कबीर सम्मान और कालिदास सम्मान, ये दोनों पुरस्कार 1980 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, कब से दिए जा रहे हैं, ये दोनों ही पुरस्कार 1980 से दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भैया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है ना, एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आप ध्यान देंगे कि भैया ये कबीर सम्मान कालिदास सम्मान ही नहीं बल्कि तानसेन सम्मान भी, कौन सा, तानसेन सम्मान भी किसके द्वारा दिया जाता है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, तो भैया ये भी जरूरी है, तानसेन सम्मान भी। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, तानसेन का मकबरा भी स्थित है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात करें तो भैया 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब जैसे 2013 ही है तो 2013 में और क्या हुआ याद करिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी तो पास हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास हुआ था कि नहीं, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास हुआ था। 2013 में और क्या हुआ था याद करिए, 2013 में ही लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी पास हुआ था। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी पास हुआ था, तो याद करने की जरूरत है कि नहीं, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी पास हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला, मतलब पहला भारत रत्न पुरस्कार विजेता महिला कौन थी भैया। ठीक है ना, हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया भाई काजल, आज यही पूछना, 3 बार बता चुके हैं। ठीक है, तो भारत रत्न की पहली भैया ये 1971 की बात है। याद करिए 1971 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, है ना, जब पाकिस्तान की है ना बैंड बजाकर रख दी गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है ना, हाँ जी, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में ही क्या क्या शुरू हुआ था याद करिए भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी कि नहीं हुई थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसी वर्ष पद्म पुरस्कार भी शुरू हुए थे और इसी वर्ष भारत रत्न पुरस्कार भी शुरू हुए थे। तो ये चारों बातें आपको याद करनी है 1954 की। ठीक है, ये देखिए पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो ये तो ठीक है। अब पद्म पुरस्कार अगर आप ध्यान दीजिए तो भैया 2024 में कितने लोगों को दिया गया है याद करिए कि भैया पद्म पुरस्कार, पद्म में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है। तो आप पाएंगे कि भैया 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री, और इस प्रकार से टोटल 132 लोग हैं जिन्हें इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है।
कितने? 132 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के नाम यहां पर हैं। तो कम से कम 5 के 5 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी भी अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 5 याद करने पड़ेंगे। ठीक बात है ना? तो भैया देखो, जहां तक इसका सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने प्रयास किया है आपको सारे, है ना, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड, है ना, पुरस्कारों से सवाल होते हैं वे यहां पर कराए गए हैं। और वैसे वास्तविकता यह है कि जितने पुरस्कार हैं अगर सारे पढ़ने हो तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, कम से कम 2 से ढाई घंटे का। लेकिन यहां पर हम सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके लिए कराया है, ठीक है। अच्छा, अब कल आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप स्वयं भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। खुद भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे कल का हमने जो टॉपिक चुना है कि कल मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स कराऊंगा, जो ऐतिहासिक किताबें हैं वो भी कराऊंगा, जो वर्तमान की मतलब पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स की बुक्स हैं वो भी कराऊंगा, अंतरराष्ट्रीय लेखकों की बुक्स भी कराऊंगा, राष्ट्रीय लेखकों की बुक्स भी कराऊंगा, है ना, जो इतिहास के विभिन्न सोर्सेस वाली किताबें हैं वो भी कराऊंगा, और अदर भी कराऊंगा। मतलब बुक्स एंड ऑथर्स वाले कोशिश रहेगी कि सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। देखिए, एक अध्यापक हमेशा कोशिश करता है कि उसे ऐसा कंटेंट वो दे दे कि भाई सिलेक्शन हो जाए आपका, क्योंकि आप जो सेलेक्ट होकर जब कहेंगे कि सर आई एम गेट सेलेक्टेड, फाइनल रिजल्ट हो गया सर, ठीक है, वो खुशी अपने आप में आप महसूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और फिर जब आपके साथ बैठकर, है ना, इंटरव्यू लेते हैं तो फिर लगता है कि वाह मजा आ गया। मतलब जीवन का सबसे सुकून भरा पल एक अध्यापक के लिए तब होता है जब आप सेलेक्ट होकर आए और इंटरव्यू दें अपने अध्यापक को, या फिर कम से कम बताएं कि हाँ भाई हम सेलेक्ट हो गए, तो वो सबसे खुशनुमा पल होता है, ठीक है ना। चलिए इजाजत दीजिए, है ना। टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, पुरानी नई सारी भेज दूंगा, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक तो आपने कर ही दिया है। फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे एक बढ़िया से सेशन के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।